पिछले कई दिनों से अधिकारियों और अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही थी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी का उधमपुर के गांव में काफ़ी जोरदार ढंग से स्वागत हो रहा है। मुझे बताया गया है और जैसा भी यहाँ की डीसी महोदया ने बताया कि 200 से ज़्यादा पंचायतों में ये रथ पहुँच चुका है। एक ईमानदार कोशिश योजनाओं को हर व्यक्ति तक या मैं कहूँ कि अंतिम छोर तक पहुँचाने का प्रयत्न भी हो रहा है। किशन समैलपुरी जी के कविता की एक लाइन है, असे दिन पलटी सुट्टने नी, यानी हमें इस युग को बदलना है। इसी भावना के साथ तथा समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। नए युग के निर्माण की जो नींव बनी थी उस पर बुलंद इमारत बनाने का भी प्रयत्न कर रहा है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। ये सच है कि 2014 के पहले समाज का एक बड़ा वर्ग था जो हाशिए पर था। उस बड़े सामाजिक वर्ग की अनेक पीढ़ियां गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते थक गई थी, गरीबी हट नहीं पाई। यहाँ उपस्थित अनेक माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों ने ये बात सबने सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। पेंशन के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब के घर में कोई बीमार पड़ता था तो खेत बेचने या जेवर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। साल बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रहीं, लेकिन गरीब की झोपड़ी नहीं बदली। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले किसान या मैं कहूँ कि अन्नदाता जो देश को भोजन कराता है, इनका कोई सहारा नहीं बना। समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हमारी माताएं बहनें आज़ादी के बाद से ही रीतियों, नीतियों तथा जीवन स्तर में सुधार का इंतजार करते करते थक सी जा रही थी। देश का नौजवान अपनी अपेक्षाओं को, अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए कोशिश करने के बावजूद थका सा, हारा सा दिखता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली है भारत की। गांव और गरीब केंद्र शासन व्यवस्था देश में सुनिश्चित हुई है और बिना किसी लीकेज के केंद्र सरकार से चलकर बालियां पंचायत जैसे देश के सभी गांवों में हर पात्र नागरिक के पास सरकारी सहायता के रुपए भी पहुंच रहे हैं। वो आयुष्मान भारत या सेहत का गोल्डन कार्ड हो, पीएम आवास योजना हो, हर घर में शौचालय हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पोषण अभियान में मिलने वाला लाभ हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाला गैस कनेक्शन हो, जनधन योजना के खाते हों, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को ताकतवर बनाने की योजनाएं। स्वाभाविक रूप से इसने देश में एक नई क्रांति पैदा की है और पिछले कुछ वर्षों में माताओं, बहनों की क्षमता को समाज में पूरा स्थान मिला है। कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अभी आप देश का एवरेज देख रहे थे, जम्मू कश्मीर संयोग से
नेशनल एवरेज से थोड़ा आगे है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय देश में बनाए जा चुके हैं। लगभग 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले जा चुके हैं और इस कुल योजनाओं पर 25,72,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देश के विभिन्न लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर हस्तांतरित की गई है। 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी के कनेक्शन दिए गए। अनेक बहनों को लकड़ी के प्रदूषण से मुक्ति मिली है। हर एक कल्याणकारी योजना का सैचुरेशन 100% हो, एक बड़ा उद्देश्य इस अभियान का है। सरकार कोशिश लगातार कर रही है। एक नया प्रयास शुरू हुआ। कई बार जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं किसी कारण से जो पात्र लाभार्थी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, योजना के लाभों से वंचित रह जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेवा भाव से उन बचे हुए नागरिकों को लाभ पहुंचाने और जो वाजिब हकदार हैं उन्हें 100% लाभ पहुंचे, इसकी गारंटी है। जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी का लॉन्च गुरेज के आदिवासी गांव से हुआ था, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में आज़ादी के बाद शासन में जरूर परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सच है कि सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार धीमी थी। ऐसा नहीं था कि भारत सरकार से पैसा नहीं आता था, लेकिन ये भी हकीकत है कि उचित व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। परिस्थितियां बदली हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष रूप से परिवर्तन की गति तेज हुई है। समाज में एक नया हौसला आया है और इसलिए अब आवश्यकता है इस बात की कि जम्मू कश्मीर अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ावे। अभी एक बहन बड़े आत्मविश्वास से बोल रही थी। रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्वरोजगार की अन्य योजनाओं द्वारा जम्मू कश्मीर में लगभग 7 लाख बहनें इस योजना का लाभ लेकर के स्वयं भी सक्षम बनी है और जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे रही हैं। नारी शक्ति की क्षमता को बढ़ाने के रास्ते में मौजूद जो भी अवरोध थे, रोड ब्लॉक्स थे, उनको लगभग समाप्त कर दिया गया है। और अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा रोड ब्लॉक है, तो मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं कि उसे भी तुरंत अविलंब समाप्त कर दिया जाएगा। सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी उनके नेतृत्व में सफलता के नए शिखर को छुए। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं बालियां पंचायत के आंकड़े देख रहा था। इस पंचायत में 410 घर हैं, हाउस होल्ड हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से 177 घर जुड़े हैं। अब सरपंच साहब, पंच साहब, डीसी महोदया और इस गांव से जोड़ जुड़े हमारे प्रशासन के लोग। मुझे लगता है कि एक जोर और लगाने की ज़रूरत है। सभी ज़रूरतमंद माताएं बहनें मिलकर अगर और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहती हैं, अपने परिवार के नए भविष्य का निर्माण करना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो आज ये समय की आवश्यकता है कि उनकी मदद की जानी चाहिए और ये संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, नागरिकों से, माताओं बहनों से अनुरोध करता हूँ, आज से ही ये संकल्प लीजिए और अपने पंजीकरण का काम प्रारंभ कराइए। प्रशासन से अपेक्षा है कि समयबद्ध तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के ट्रेनिंग और उनकी आर्थिक मदद की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब व्यक्ति का होता है और इसीलिए जब भारत सरकार ने पिछली बार प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी खेप
जम्मू कश्मीर को दी, तो उस समय ध्यान में आया कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम तो लाभार्थियों की सूची में है, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। तब ये फैसला किया गया कि ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन सरकार देगी। कुछ लोगों को दर्द हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बराबर दर्द होता रहे, लेकिन ऐसे अनेक लोग जिनका सपना था कि उनकी अपनी भी छत हो, उनके सपने पूरे हुए। खास तौर से ट्राइबल प्लान के अंतर्गत इसके अलावा जो घर दिए जाने हैं, उसमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं, खास तौर से जो बकरवाल हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है जिनके पास जमीन नहीं। और ये हमारे प्रशासन का फैसला है कि उन्हें भी हम 5 मरला जमीन देंगे, ताकि वो भी अपना घर, अपना छत, जिसके नीचे वो और उनके परिवार रह सकें, निश्चित रूप से प्रबंध कराया जाएगा। बालियां तथा अन्य पंचायतों में भी पीएम आवास योजना से जो लाभार्थी छूट गए हैं, मुझे लगता है कि आगे इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उसी प्रकार अपनी लगन और पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने वाले किसान भाइयों तक ये केसीसी कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, फार्म मैकेनाइजेशन या हाई डेंसिटी प्लांटेशन के जो लाभ हैं, ये तो 100% मिले ही। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है, लगभग जो बजट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का था, उसके अलावा 5013 करोड़ रुपए 5 साल में, मैंने 1 साल पूरा होने जा रहा, 4 साल में और 4000 करोड़ रुपए, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही वो पैसा किसानों के लिए हम लगा पा रहे हैं। मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि इसे जमीन पर सही ढंग से हम उतारें। किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया, ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को इनपुट क्रेडिट बैंक कितना दे रही है। जब तक इनपुट क्रेडिट नहीं बढ़ेगी, किसान अच्छी खेती नहीं कर सकता है। और सामान्य रूप से हर 3 महीने पर मैं रिव्यू करता हूं। जम्मू रीजन के किसानों को इनपुट क्रेडिट कम मिल रही है, ये सच्चाई पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते। पिछले 9 महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बढ़े, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी नेशनल एवरेज से हम पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। HADP की योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करें, भारत सरकार की कृषि और अलाइड्स डिपार्टमेंट से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनको हम निश्चित रूप से ज़मीन पर उतारें। मैं इस दिक्कत को भी जानता हूं कि जो हमारे कानून थे वो रिग्रेसिव थे, खास तौर से आपके साथ बड़ा भेदभाव होता था। हाई डेंसिटी प्लांटेशन का हक आपको नहीं था, ऐसा कानून जम्मू कश्मीर में चलता था। उस कानून को बदला गया है। जिस किसान के पास 4 कैनाल से जमीन कम है, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं करता था, उस कानून को भी 2020 में बदला गया है। ऐसे अनेक कानून अब इतिहास के गर्त में फेंक दिए गए हैं, जो किसान विरोधी थे, जनता के लिए विरोधी थे। अनेक लाभार्थियों को मैंने सुना है, ये मुझे लगता है कि वादों के पूरे होने की कहानी वो बता रहे थे, और ऐसी कहानियां हर पंचायत में आपको सुनने को मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की 2 बहनों से सीधे बात किया था। बॉर्डर के गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर तथा समाज कल्याण की योजनाओं ने उनके जीवन स्तर को कैसे बदला है, ये उनकी बातचीत सुनने के बाद आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। यही विकसित भारत यात्रा का संकल्प है। सामान्य रूप से क्रांतिकारी बदलाव तभी हो सकता है जब आप स्वयं योजनाओं का खुद लाभ उठावें और अपनी जिम्मेदारी ये भी माने कि दूसरे को भी हमें जागरूक करना है, ताकि उसके जीवन स्तर में भी सुधार लाने में हम भी सहयोगी बन सकें। इस सोच से हमारे पंचायत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकेंगे।
गांव का संतुलित विकास कर सकेंगे तथा जो सामाजिक असमानताएं हैं उन्हें समाप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। पंचायत बालिया में आयुष्मान भारत कार्ड का सैचुरेशन 98% है। अब कोई नहीं होगा तभी, नहीं तो मुझे लगता है 100% ही हो गया है। हम नए वर्ष में जब प्रवेश करें तो हर परिवार के पास स्वास्थ्य का रक्षा कवच हो। आने वाले दिनों में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिले। पेंशन योजना में एक कठिनाई आती है, मुफ्त में मौत मिले तो लोग स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन अगर अपना कुछ योगदान देना है तो उससे पता नहीं क्यों लोग भागते हैं। अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही जिसमें न्यूनतम आप अगर कंट्रीब्यूशन देंगे, जैसे किसान सम्मान निधि आपको मिलती है 2000 की 3 किस्त, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पेंशन की योजना भी भारत सरकार चला रही। बहुत न्यूनतम धनराशि आपको देनी है। 60 वर्ष के होने के बाद आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। सरकारी प्रशासन के सहयोगियों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। गांव के सामान्य अनपढ़ व्यक्ति को ये बताने की जरूरत है कि उसका लाभ क्या होगा और ऐसे स्कीम्स में भी कवरेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये आप सब जानते हैं कि अमृत संकल्प, ये संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर टिका है: नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार। और यही समाज के मुख्य 4 अवयव हैं। एक ऐसा अवसर हमारे सामने आया है जब इन समाज के चारों वर्गों के विकास से एक नई परिभाषा हम गढ़ सकते हैं। सरकार खुद चल करके नागरिकों के दरवाजे पहुंच रही है ताकि आपके सामर्थ्य को साकार करके भावी पीढ़ी के लिए नए भविष्य को तैयार किया जा सके। कई बातों का जिक्र हुआ है। मैं डीडीसी चेयरपर्सन साहब ने कुछ समस्याएं गिनाई, विकास की कहानी भी बताई। मेरे ध्यान में 2 बातें हैं। उधमपुर शहर का पीने का पानी, जो मुझे लगता है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और उसका जल्दी समाधान हो, इसके प्रयत्न हो रहे हैं। उसका समाधान जरूर होगा, ये आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। दूसरा, मास्टर प्लान जो उधमपुर शहर का है, डीसी महोदया नोट कर लीजिए, वो बहुत पहले बना था। उधमपुर के निवासियों को उसके कारण बड़ी कठिनाई है और मुझे लगता है उसका समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो, इसका इंतजाम हमें करना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसे और भी कुछ मसले हैं। मुझे लगता है कि उस चुनाव चेयरमैन साहब अनंत काल तक रहे, ये मेरी सदिच्छा हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, मैं उस संदर्भ में 2 बात कहना चाहता हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आप सबको मालूम है कि जब नगरीय निकायों के, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव की समय सीमा समाप्त हो गई थी, अनेक लोगों ने ये आवेदन, प्रत्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन दिया कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अब आरक्षण मिल गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद मिलना चाहिए और अभी भारत की संसद ने उसे कानून का मूर्त रूप भी दे दिया है। तो इन वर्गों को भी, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायतों के या जिला विकास डीडीसी और बीडीसी के चुनाव, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और वो प्रक्रिया प्रशासन ने निर्देश दिया है, जिन लोगों के जिम्मे चुनाव का काम है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अविलंब चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि इस बात में माननीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा है कि विकास को आगे बढ़ाना है तो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ से बढ़े, वही असली विकास को ज़मीन तक ले जा सकते हैं। तो उसमें किसी को, मुझे लगता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कृषि बीमा
कुछ बातें बताना आवश्यक मैं समझता हूँ। पहले यहाँ 2 ही जिले में हुआ करता था, अब 20 जिले में हुआ है, और ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2 ही साल पहले 20 जिले में हुआ है। हार्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए बीमा नहीं है, टेंडर अभी बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 महीने में वो भी हो जाएगा। तो केवल एग्रीकल्चर नहीं, हार्टिकल्चर में भी फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले, इस योजना को भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ज़मीन पर उतारने के लिए कोशिश कर रहा है। एक दो छोटी बातें, 28 तारीख को जम्मू में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक मेगा कैंप है। डीसी महोदया और यहाँ उधमपुर जिला प्रशासन के लोगों से मेरा अनुरोध होगा, ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, जिनको सहायता देनी है, उनका आइडेंटिफिकेशन ये बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि वो बेचारे अंतिम समय पहुंच जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा नहीं तो वहाँ से निराश होकर लौटेंगे। ये काम मुझे लगता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा होगा। अगर आइसोलेशन में कर रहा है तो ये गलत बात है। जिला प्रशासन को साथ लेकर के ऐसा कोई भी व्यक्ति न छूटे जिसे जो पात्र है और लाभ न मिले। भारत सरकार के मंत्री उस दिन स्वयं रहने वाले हैं जम्मू, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी समय है, जो भी इस तरह के पात्र व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का बाकायदे पंजीकरण कर लेना चाहिए और उन्हें लाभ मिले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि पिछले 9 वर्षों में देश में बड़ी बदल हुई है और अनेक योजनाओं का लाभ भी बड़ी मात्रा में लोगों को मिला है। सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि स्कूलों में एडमिशन हम अपने बच्चों का सुनिश्चित कराएं। हम देश बदलने की बात करते हैं, सारे आदर्श हमारे भाषण में आ जाएंगे और अपने पंचायत में, अपने जहां हम रहते हैं वहां बच्ची हमारी शिक्षित हो जाए, इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भाषण का हक नहीं जो बाहर जा करके बड़ी बड़ी बात करे और अपनी पंचायत में ये भी न देखे कि हम बच्ची को पढ़ा सकें। तो मेरा चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष रूप से निवेदन है, ये सब पवित्र काम है, इन कामों से ज़्यादा पुण्य मिलेगा बजाय मंदिर जाने या मस्जिद जाने से। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि कोई भी बच्ची हमारी ऐसी नहीं होगी गांव में जिसका पंजीकरण हम विद्यालय में न करा दें? कुपोषण के कारण हिंदुस्तान के लोगों की लंबाई पिछले 30 वर्षों में 6 इंच कम हो गई। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज अगर हमारे गांव में है, इतना बड़ा गांव है, इतने लोग हैं, निक्षय मित्रा एक योजना है, एक टीबी पेशेंट को कोई भी एक समर्थ व्यक्ति उसे हाई प्रोटीन डाइट मिले, गोद ले सकता है। क्या इस तरह के काम भी हम कर सकते हैं? मेरा निवेदन होगा कि ऐसे कामों पर अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि समाज में बड़ी बदल हम ला सकते हैं। ये काम तो सब लोग कहते हैं साहब स्कूल को अपग्रेड कर दीजिए, चाहे भले बोर्ड ही बदला हो, स्कूल भले न बदला हो, लेकिन उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। वो भी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्थित ढंग से जब काम होता है, और ये कोशिश भी हम सब कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई प्राइमरी स्कूल है तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा किसी पंचायत के बच्चे को प्राइमरी स्कूल के लिए न जाना पड़े। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ रहा है तो गलत है। तो प्रशासन को इस तरह से प्लानिंग करनी, किसी के कहने से स्कूल बनाया जाए, मैं समझता हूँ इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हर पंचायत में पहले प्राइमरी विद्यालय हो, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। जूनियर हाई स्कूल अगर आज की तारीख में 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो 5 साल की प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि अगले 2 साल में 5 किलोमीटर की दूरी घटाकर हम 3 किलोमीटर करेंगे और अगले 2 साल में घटाकर 1 किलोमीटर करेंगे। ऐसे ही हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी धीरे धीरे, क्योंकि 5-7 वर्ष में हमें ये स्थिति पैदा करनी चाहिए।
जब लोगों की मांग के हिसाब से होता है तो उसमें जनता का भला नहीं होता है, ये कुछ लोगों का भला होता है। और मुझे लगता है कि उसे हम किसी सामान्य व्यक्ति का लाभ नहीं कर पाते। और इसलिए आज अवसर हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, और अगर सब लोग मिल करके विचार करेंगे तो एक विकसित भारत के साथ साथ विकसित उधमपुर भी हम बना सकते हैं। हर जन को लाभों से जोड़ना ये सामूहिक दायित्व होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा अटूट विश्वास है कि जन भागीदारी से बालिया हो या दूसरी पंचायत हो या उधमपुर जिला हो या जम्मू कश्मीर के अन्य सभी पंचायतें, इनमें 100% सैचुरेशन भी हम हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में जन सामर्थ्य पैदा करके हम नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और अंतिम बार अनेक कार्यक्रमों में पिछले दो वर्षों में खास तौर से जम्मू कश्मीर भारत सरकार में अनेक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को पुरस्कार दिया कर्तव्य पथ पर। तिरंगा यात्रा में भी जम्मू कश्मीर ने अपना स्थान, अनेक ऐसे में 50 नाम ले सकता हूँ। क्या विकसित भारत यात्रा में भी जम्मू कश्मीर अपना स्थान प्राप्त कर सकता है? एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बेहतर विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। अब क्या हम कोशिश करके इसको भी प्राप्त कर सकते हैं? और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये प्रतिद्वंदिता, ये कंपटीशन होगा कि कौन जिला नंबर 1 है। तो चेयरमैन साहब, क्या ये पदक आप ले सकते हैं या हार सकते हैं? मैंने केवल DDC चेयरमैन साहब का मतलब इनसे नहीं है, मैं सभी माननीय चुने हुए प्रतिनिधियों सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रशासन के हमारे सहयोगी तो कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है अच्छे काम के लिए तो हम बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आपका काफ़ी समय लिया मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। और ये बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। एक विकसित जम्मू कश्मीर जहां सुख, शांति और समृद्धि हो, जहां भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके, जहां नशा से भी मुक्ति मिल सके, इन कार्यक्रमों में आप सहयोग करिए। मैं समझता हूं कि आज के दिन इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।